नमस्कार साथियों। जैसा आप थंबनेल में देख रहे हैं, 8th सीपीसी में जो न्यूनतम वेतन है 18,000 से बढ़कर कितना हो रहने वाला है साथियों, 41,000। बिल्कुल ये सटीक जानकारी देने वाला हूँ साथियों। में ये जो रिपोर्ट है साथियों, वो सरकारी दस्तावेजों से निकल कर आ रही है। जैसा कि साथियों बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से 8वें पे कमीशन में न्यूनतम वेतन एवं फिटमेंट फैक्टर की जो गणना है, वो मैं साथियों आपको बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से करके बताऊंगा। जो मैं फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन की गणना करके बताने वाला हूं साथियों, उनके साथ में उनका तर्क भी दूंगा आपको, और गणना किस आधार पर की है इसका क्लेरिफिकेशन भी वहां पर मैं देने वाला हूं साथियों। 7वें पे कमीशन में जो न्यूनतम वेतन 18,000 तय किया गया था, वो किस आधार पर तय किया गया था साथियों, इसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें ताकि हर चीज़ के बारे में आप समझ सके साथियों। और जो साथी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें साथियों। शुरू करते हैं। ये जो लेटर देख रहे हैं साथियों आप, ये रिपोर्ट ऑफ 7th सेंट्रल पे कमीशन की रिपोर्ट है, यानी कि 7वीं पे कमीशन की ये जो रिपोर्ट है, इसके बारे में पहले चर्चा करना क्यों आवश्यक है साथियों। क्योंकि जो न्यूनतम वेतन 7,000 से बढ़कर जो 18,000 किया गया था 7वें पे कमीशन में, 6वें पे कमीशन में 7,000 था न्यूनतम वेतन, और 7वें पे कमीशन में जो 18,000 न्यूनतम वेतन किया गया था, वो किस आधार पर किया गया था। जो आईएलसी की रिपोर्ट थी वो किस आधार पर बनाई गई थी, अब देखते हैं। ये जो रिपोर्ट है साथियों, ये नवंबर 2015 की रिपोर्ट है। ये जो मैं रिपोर्ट बताने वाला हूँ, इसमें देखते हैं, ये भारत के गजट पत्र में, ये जो राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में सबसे पहले हम देखते हैं जो जेसीएम की जो रिपोर्ट है, जेसीएम स्टाफ साइड जो कमेटी है, उन्होंने कितनी मिनिमम वेजेस की जो मांग की थी साथियों, उन्होंने 26,000 रुपये पर मंथ एज ऑन 1/1/2014 के अकॉर्डिंग डिमांड की थी साथियों। जो स्टाफ साइड कमेटी ने जो डिमांड की थी 7th पे कमेटी के सामने कि हमारे को 26,000 रुपये मिनिमम बेसिक चाहिए, लेकिन जो 7th पे की जो कमेटी थी उसने कितना तय किया गया था, 18,000 रुपये मिनिमम बेसिक तय किया गया था। वो 18,000 रुपये किस आधार पर तय किया था साथियों, उन्होंने आईएलसी की जो नॉर्म्स है, जो जेसीएम की जो स्टाफ साइड कमेटी है, उन्होंने आईएलसी नॉर्म्स, ये आईएलसी नॉर्म्स जो है साथियों, ये मिनिमम वेजेस की जो क्राइटेरिया है उसके नॉर्म्स है। अब ये जो आपके सामने रिपोर्ट है साथियों, ये कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम पे एज ऑन 1/1/2016 बाय द कमीशन, यानी कि 7th पे कमीशन में जो 7वां वेतन आयोग था, उसमें मिनिमम वेजेस, यानी कि मिनिमम वेजेस कितना तय किया गया था, 18,000 रुपये। उस 18,000 रुपये में किन किन चीज़ों की जो मूल्य की गणना की गई थी, उसके बारे में इसमें देखना जरूरी है। क्योंकि साथियों ये रिपोर्ट जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। इसमें देखो साथियों, चावल के मूल्य की गणना की गई थी। ये जो चावल वगैरह, ये चावल हैं, दाल हैं, रो वेजिटेबल हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, अदर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, मिल्क, शुगर, ये जो इस तरीके की जो चीज़ें हैं साथियों, जो ये मूल्य लिया गया था, वो कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई वाणिज्यिक अखबारों से इनके मूल्य की गणना की गई थी साथियों। अब देखते हैं, ये जो पर डे पीसीयू लिखा हुआ है साथियों, यानी कि एक जो कैंडिडेट है, जो फैमिली में एक कैंडिडेट होता है, उसका 475 ग्राम लगभग चावल माना गया था, 475 ग्राम लगभग चावल माना गया था। और जो इन्होंने जो रिपोर्ट बनाई थी साथियों 7th पे की, उसमें एक फैमिली में लगभग 3 मेंबर को उन्होंने माना था, यानी कि एक फैमिली में लगभग 3 मेंबर होते हैं। वैसे तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन इन्होंने जो कमेटी में रिपोर्ट बनाई थी, कमेटी ने जो रिपोर्ट बनाई थी, उन्होंने 3 मेंबर्स को आधार माना था। जो ये 3 मेंबर्स हैं, वो लगभग 42.75 केजी जो है वो चावल खाते हैं एक महीने में। और उसका जो प्राइस था पर केजी का, वो 25.93 था। इसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो 1108 रुपये का जो पूरा खर्चा आता है चावल का एक महीने का। और इसी तरीके से दाल, यानी कि दाल में कौन कौन से आ गए, तूर, मूंग, उड़द, इस तरीके की जो है पर व्यक्ति यदि देखा जाए तो 80 ग्राम इन्होंने माना था। और जो पर मंथ के यदि 3 व्यक्ति घर में जो रहते हैं, वो कितना दाल खा जाते हैं, 7.2 केजी। और इसका जो पर केजी मूल्य माना था इन्होंने 97.84 रुपये पर केजी माना था। इसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए, इन सभी
एडाइबल जो ऑयल है यानी कि खाने योग्य जो तेल है, फिश है, मीट है, इन सभी को जो लिया गया था, इन सभी मूल्य को यदि जोड़ा जाए तो टोटल कितना आता है साथियों? 9,217.99 रुपीज़ आता है। अब आगे देखते हैं इन्होंने क्या क्या इसमें ऐड किया था। जो 9,217.99 आ रहा था, इसमें इन्होंने फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस जोड़ा था। वो कितना जोड़ा था? 2304 रुपये। और इसमें अदर क्या जोड़ा था इन्होंने? मैरिज और जो फेस्टिवल्स होते हैं उसका जो खर्चा जोड़ा था इन्होंने 2,033 रुपये जोड़ा था। और अदर क्या जोड़ा था इन्होंने? प्रोवाइडेड स्किल बाय एडिंग 25% एक्स्ट्रा जोड़ा था। और हाउसिंग का जो है इन्होंने जोड़ा था 524 रुपये। और टोटल मिला के जो हो रहा था साथियों वो 17,992.98 रह रहा था। लेकिन इन्होंने जो कमेटी ने जो राउंड ऑफ किया था, राउंड ऑफ करके कितना कर दिया था इसको? मिनिमम 18,000 रुपये। यानी कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट की जो 7th पे की जो कमेटी थी पिछले 2015 में, उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो जो मिनिमम वेजेस जो था 18,000 रुपये तय किया गया था। अब इसी जो ढांचे में हम यदि इस रिपोर्ट में यदि हम आज के अकॉर्डिंग जो मूल्य डालते हैं तो हमारा जो मिनिमम जो वेतन है वो कितना आता है साथियों? अब देखते हैं यदि 8वें वेतन में इन्हीं को आधार माना जाए। अब 8वें पे कमीशन में मिनिमम वेजेस की गणना करने के लिए जो वस्तुओं का जो मूल्य मैं दिखा रहा हूँ साथियों, वो मूल्य मैंने अलग अलग न्यूज़पेपर्स, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स, ऑनलाइन मार्केटिंग की साइट से मैंने ये मूल्य लिया है। और अलग अलग शहरों से ये मूल्य लिया गया है, जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और अन्य साइट्स से ये लिया गया है साथियों। अब यदि देखा जाए तो राइस का जो मूल्य लिया है वो 60 रुपये पर केजी लिया है। और वहीं जो 42.75 केजी यानी कि 3 व्यक्तियों के परिवार में ये जो खर्चा होता है, टोटल कितना होता है चावल पर? 2565 होता है साथियों। और इसी तरीके से दाल का कितना खर्चा होता है साथियों? 142 रुपये पर केजी के हिसाब से दाल मानी है मैंने। साथियों ये जो पैसे हैं, ये जो मूल्य है, वो जो मूल्य हैं ये आपके कम ज़्यादा कैसे हो सकते हैं साथियों? जैसे मान लो इधर मेरी तरफ यदि दाल ज़्यादा होती है तो आपकी तरफ कम होती है, तो आपकी तरफ मूल्य ज़्यादा हो सकता है, 2 रुपये 3 रुपये ज़्यादा हो सकता है और कहीं कम हो सकता है। तो ये जो मूल्य दिखा रहा हूँ साथियों में, ये एवरेजन मूल्य है। यानी कि रॉ वेजिटेबल्स का मूल्य कितना दिखाया मैंने? 85 रुपये पर केजी। और जो अदर वेजिटेबल्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, उनका 80 रुपये पर केजी दिखाया है। और जो फ्रूट्स का जो पर केजी का जो मूल्य दिखाया मैंने 145 यानी कि 145 रुपये पर केजी के हिसाब से दिखाया है। इन सभी को यदि मैं जोड़ता हूँ साथियों, आज की रेट के अकॉर्डिंग यदि मैं जोड़ता हूँ, मेरे को यदि मिनिमम वेजेस निकालना है तो इसमें जो इन सभी चीज़ों को मैं जोड़ता हूँ 14 नंबर तक मैं यदि टोटल लगाता हूँ तो 16,928 रुपये मेरे पास आते हैं साथियों। अब आगे एक्स्ट्रा क्या क्या जोड़ते हैं साथियों? फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी वाटर चार्जेस मैंने जोड़ा है इसमें 6,000 रुपये साथियों। ये 6,000 रुपये किस तरीके से जोड़ा है साथियों? जो पिछली जो रिपोर्ट थी उसका रेशियो निकाल के मैंने जोड़ा है। और जो मैरिज और अदर फेस्टिवल्स पे जो खर्चा होता है लगभग, वो पर मंथ का कितना जोड़ा है साथियों? मैंने 8,000 रुपये जोड़ा है। और प्रोवाइडेड स्किल्स बाय एडिंग जो 25% जो एक्स्ट्रा जोड़ा गया था पिछली बार भी, पिछली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, वो इस बार भी मैंने जोड़ता हूँ तो 7,732 रुपये में जोड़ता हूँ एक्स्ट्रा। और हाउसिंग का कितना जोड़ा था पिछली बार? 524 रुपये, तो मैंने इस बार 1,200 रुपये जोड़ा है। अब देखते हैं साथियों यदि इनको पूरी को टोटल लगाता है, साथियों यदि पूरी रिपोर्ट का यदि मैं टोटल लगाता हूँ तो कितना आता है मेरे पास? 41,056.95 रुपीज़। यदि मैं इसको राउंड ऑफ करता हूँ साथियों, यदि मैं इस रिपोर्ट में टोटल लगा के राउंड ऑफ करता हूँ तो 41,000 रुपये मेरे पास मिनिमम वेजेस आ रहा है साथियों। ये जो मिनिमम वेजेज है, ये क्राइटेरिया आ गया कि लगभग इतना तो रहने वाला है 41,000 रुपये। इसमें कम ज़्यादा 1-2 हज़ार का फ़र्क पड़ सकता है साथियों। अब देखते हैं कि फिटमेंट फैक्टर कितना रहने वाला है, क्योंकि साथियों जो 6th पे कमीशन था, 6th पे कमीशन में मिनिमम वेजेज कितना था? 7,000 रुपये। और जो 7th पे कमीशन आया तब मिनिमम वेजेज कितना हुआ? 18,000 रुपये। इन दोनों का रेशियो यदि देखा जाए तो फिटमेंट फैक्टर कितना आता है साथियों? 2.57 लगभग आ जाता है। अब हम यदि देखते हैं 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग मिनिमम वेजेस कितना था? 18,000 रुपये।
और अभी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मेरे कितना आ रहा है मिनिमम वेजेस एट पे कमीशन में, यदि मैं देखता हूँ आज की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो मिनिमम वेजेस कितना आ रहा है 41,000 रुपये। तो अप्रोक्स जो फिटमेंट फैक्टर निकल कर आता है साथियों, वो 2.27 रहने वाला है। ये 2.27 के आसपास रहने वाला है। 2.3 भी रह सकता है साथियों, 2.4 भी रह सकता है, और 2.2 पर भी सिमट सकता है साथियों। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है कितना इसको मिनिमम फिटमेंट फैक्टर कितना तय करती है साथियों। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।